नमस्ते प्यारे बच्चों। बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मेंशन कीजिए आप अपनी क्लास के साथ आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 10। यह आपकी 15 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बच्चों। चलिए अब हम जान लेते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट में क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। आइए अब नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है, चलिए हम उसको बोलकर पढ़ लेते हैं बच्चों। एक नन्ही सी परी थी, वह बहुत उदास रहती थी। उसकी मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। वह एक दिन चांद के पास गई। चांद बहुत खुश रहता था। परी ने चांद से खुशी का राज पूछा। चांद ने परी से कहा कि वह रोज धरती पर जाता है, वहाँ बच्चे उसे मामा कहते हैं। ऐसा सुनकर चांद को खुशी मिलती है। परी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। धरती पर परी चांद के साथ आई। बच्चों ने चांद के साथ नन्ही परी को देखा और खुशी से गाने लगे। चंदा मामा आए, साथ में नन्ही परी लाए। परी के लिए भी बच्चों ने ढेर सारे गीत गाए। गीत सुनकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब उदास नहीं रहती थी, वह अब हमेशा खुश रहने लगी थी। तो ये देखिए बच्चों, कितनी अच्छी हमारी ये जो हमारी कहानी कितनी अच्छी है ना, एक परी और चांद की। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर आपने जो ये गद्यांश पढ़ा इसी के आधार पर यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो इन वाक्यों के सामने जो वाक्य गद्यांश पर आधारित हैं, जो सही हैं, उनके सामने सही का निशान लगाएं और जो गलत है ना उनके सामने इस तरीके से क्रॉस का यानी गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो अभी हमने ये गद्यांश पढ़ लिया बच्चों, तो हमको पता है यहाँ पर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बातें सही है यहाँ पर और कौन सी गलत। ठीक है। तो जैसे पहला देखिए, यहाँ पर एक करके दिखा रखा है, परी एक दिन सूरज के पास गई। नहीं, ये गलत है क्योंकि परी तो चांद के पास गई थी, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा कि एक दिन वह चांद के पास गई थी, है ना। चलिए अब हम दूसरा वाक्य देख लेते हैं बच्चों। दूसरा वाक्य है, बच्चे चांद को मामा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे हमने ऊपर गद्यांश में भी पढ़ा, बच्चे जो हैं वो चांद को मामा कहते हैं, है ना। ये देखिए, इसीलिए चांद बहुत खुश रहता है क्योंकि बच्चे चांद को मामा कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे वाक्य की तरफ। परी चांद के साथ नदी पर गई। क्या परी चांद के साथ नदी पर गई थी? नहीं, इसका आंसर होगा, ये गलत है। परी तो चांद के साथ धरती पर आई थी, है ना, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि चांद इतना खुश कैसे रहता है धरती पर। वो चांद के साथ आई और इसीलिए वो भी बहुत खुश हो गई थी। चलिए अब चौथा वाक्य हमारा जो है वो देखिए, परी अब हमेशा खुश रहने लगी। तो इसका उत्तर है सही, क्योंकि परी जब धरती पर आई और नन्हे नन्हे बच्चों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए गाना गाया, तो परी ने भी उन बच्चों के लिए गाना गाया और वो बहुत खुश रहने लगी। देखिए जैसे कि आप इस वाक्य में यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो चारों वाक्य हैं, उन चारों वाक्यों के जो उत्तर हैं वो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं। तो पहला जो है बच्चों, उत्तर जो है पहला वो है गलत, दूसरा जो है वो वाक्य सही है। ठीक है, तीसरा वाक्य गलत और चौथा वाक्य सही। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न 1 को पूरा कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ 2 की तरफ। आइए बच्चों, पढ़े गए गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करते हैं। तो चलिए अपने गद्यांश के आधार पर हम यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं उनको पूरा कर लेते हैं। जैसे एक हमें पूरा करके दिखा रखा है, एक नन्ही सी परी थी। क्या थी? नन्ही सी एक परी थी। ठीक है। अब चलिए अब हम अपना आगे बढ़ते हैं बाकी के वाक्य पूरे करने के लिए। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, चांद बहुत क्या रहता था? चांद बहुत खुश रहता था। हमने जैसे कि ऊपर गद्यांश में पढ़ा ना, चांद बहुत खुश रहता था क्योंकि धरती पर सब बच्चे उसको मामा मामा कहते थे। तो इस प्रकार जो वाक्य दूसरा वाक्य है उसका उत्तर हो जाएगा खुश। चांद बहुत खुश रहता था। अब तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, चांद रोज कहाँ पर जाता था? चांद रोज धरती पर जाता था, है ना, जहाँ पर जाके चांद को बहुत खुशी मिलती थी। तो इस प्रकार बच्चों हमारे तीसरे वाक्य का उत्तर हो गया धरती। चलिए अब हम चौथे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। चंदा मामा आए, साथ में क्या लाए? तो चंदा मामा जो थे वो साथ में कौन सी परी लाए थे? चंदा मामा
अपने साथ लाए थे नन्ही सी परी। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों नन्ही। तो हमारे चौथे वाक्य का उत्तर हो जाएगा नन्ही। चंदा मामा आए साथ में नन्ही परी लाए। तो इस प्रकार से आप अपने चारों वाक्यों को यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इनके उत्तर मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिए हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न 3, आप भी कई लोगों से मिलकर बहुत खुश होते होंगे। ज़रा बताइए कि आप किन किन लोगों से मिलकर खुश होते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद ही करना है, आपको यहाँ बताना है कि आप किन किन लोगों से मिलकर खुश होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिख के दिखा रखा है नाना नानी। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे नाना नानी हो गए, दादा दादी हैं, मामा बुआ मासी चाचा चाची, बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर हमें खुशी होती है। कुछ लोग अपने पेट से मिलते हैं, अपने पालतू जानवरों से मिलते हैं, तो उनसे भी उनको खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आप उन सभी के नाम लिख सकते हैं जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलती है। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है बच्चों। ये इसका मैं नहीं बताऊंगी आंसर, क्योंकि ये सब बच्चों के अलग अलग आंसर होंगे। तो ये आप अपने आधार पर बताइए कि आपको किन से मिलकर खुशी होती है, और उनके नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि खेल खेलना हमारे लिए ज़रूरी है। खेलों से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। संभव हो सके तो बच्चों के साथ कोई खेल भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट्स के लिए सुझाव था। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे आप कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।